नमस्कार साथियों, आप लोगों के बीच मैं लेकर आया हूं आदिकाल भाग 7 के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, पंचगंज में है मुकरियाँ, पहेलियाँ, मसनबियाँ, गज़लें। तो साथियों ये अमीर खुसरो की रचना है, इसे आप लोग जानते रहिए। अमीर खुसरो की ये रचना है और साथियों इसमें मसनबियाँ हैं। पंचगंज में आप लोग जान लीजिए मसनबियाँ हैं। अब कितनी मसनबियाँ हैं? 5, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पंचगंज। इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों दूसरा प्रश्न है, खालिक बारी है हिंदी शब्दकोश, फारसी शब्दकोश, तुर्की शब्दकोश, फारसी हिंदी शब्दकोश। तो साथियों खालिक बारी भी अमीर खुसरो की रचना है, इसे आप लोग जानते रहिए। और यह खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है, इसे आप लोग गौर करिएगा, फारसी हिंदी शब्दकोश है। साथियों तीसरा प्रश्न है, सिद्ध मार्ग संप्रदाय है सिद्धों का, नाथों का, दोनों का, योगियों का। तो साथियों सिद्ध मार्ग संप्रदाय, साथियों इसे आप लोग जानते रहिए, ये नाथों का है। नाथों के संप्रदाय को सिद्ध मार्ग कहा गया है। आप लोग ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि सिद्धों का है, इसे आप लोग जानते रहिए। नाथ संप्रदाय को कई नामों से अवगत कराया गया है, जैसे सिद्ध मत भी नाथ संप्रदाय को कहा जाता है, योग मार्ग भी नाथ संप्रदाय को कहा जाता है, अवधूत मत भी साथियों नाथ संप्रदाय को ही कहा जाता है। इसका सही जवाब है नाथ संप्रदाय। चौथा प्रश्न है साथियों, विद्यापति के पदों का संकलन सर्वप्रथम किसने किया? ये प्रश्न है, विद्यापति के पदों का संकलन सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन है मिश्रबंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शारदा चरण मिश्र, लाला भगवत। तो साथियों इसका सही जवाब है शारदा चरण मिश्र। शारदा चरण मिश्र ने पहली बार विद्यापति के जो पद हैं जो मैथिली भाषा में हैं, जिसमें राधा कृष्ण का वर्णन हुआ है, और वे अपनी लोक भाषा मैथिली में इसका वर्णन किए हैं, और इसका संकलन करने वाले जो विद्वान थे सर्वप्रथम शारदा चरण मिश्र हैं। साथियों इसे आप लोग जानते रहिए। इसके बाद साथियों है गोरच विजय में है। गोरच विजय साथियों ये आप लोग जानते रहिए, ये नाटक है और ये एक हिसाब से प्रथम नाटक भी कहा जा सकता है, और ये विद्यापति का है साथियों, विद्यापति का ये प्रथम नाटक है साथियों। और इसमें अंक पूछा है कि गोरच विजय में कितने अंक है? तो गोरच विजय साथियों ये इसका गेय भाग मैथिली भाषा में है, इसे जानते रहिए, क्योंकि विद्यापति मिथिला के रहने वाले थे, तो इनकी लोक भाषा मैथिली थी। वैसे ये अवहट्ट और संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे। तो यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है गोरच विजय नाटक जिसमें मैथिली का प्रभाव है, इसमें कितने अंक हैं? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। इसका सही जवाब है साथियों मात्र 1 अंक है, इसे आप लोग गौर करिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नोटिस मात्र है? तो साथियों इसमें 4 ऑप्शन है, कीर्ति पताका है, हमीर रासो है, जय मयंक, जस चंद्रिका है, राउरवेल है। तो साथियों जानते हैं आप कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है, और यह आज तक अभी अप्रकाशित है, माने इसका प्रकाशन नहीं हुआ। ये नेपाल में इसका रखा हुआ है प्रति हस्तलिपि, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं। हमीर रासो साथियों यहाँ प्रश्न है कौन सी रचना नोटिस मात्र है? तो नोटिस मात्र हमीर रासो के 2 छंद साथियों आप लोग जानते होंगे प्राकृत पैंगलम में मिले हैं, इसे आप लोग जानते रहिए प्राकृत पैंगलम में। जय मयंक जस चंद्रिका साथियों ये आप लोग जानते रहिए, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर एक कवि थे, मधुकर कवि, ये इन्होंने राजा जय सिंह जो कन्नौज के राजा थे, ये महाकाव्य है, इसमें राजा जय सिंह के प्रताप का, उनकी वीरता का वर्णन किए हैं मधुकर कवि। और साथियों इसी के समकक्ष एक रचना है भट्ट केदार की, आप लोग जानते रहिए भट्ट केदार की एक रचना है, भट्ट केदार की एक रचना है जय चंद्र प्रकाश।
साथियों ये दोनों महाकाव्य हैं और दोनों का उल्लेख हुआ है, मात्र उल्लेख हुआ है साथियों, मानिए नोटिस मात्र है, ये मिला नहीं है। दुर्भाग्य है कि दोनों रचनाएं, ये दोनों महाकाव्य मिल नहीं पाए हैं। और इसका जो उल्लेख हुआ है साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए। ये एक ग्रंथ है राजस्थान बीकानेर का, राठौड़ा री ख्यात, राठौड़ा री ख्यात। ये लिखने वाले हैं सिंघाय दयाल दास, ये विद्वान थे। इन्हीं की रचना में ये जयचंद्र जयप्रकाश का नोटिस माने उल्लेख भर किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, अकुलवीर तंत्र रचना है। तो अकुलवीर तंत्र रचना है, इसमें गोरखनाथ है, डोम्बिपा है, मच्छंदरनाथ है, कुकुरिपा है। तो साथियों अकुलवीर तंत्र ये आप लोग जानते रहिए। इसका सही जवाब है मच्छंदरनाथ। साथियों मच्छंदरनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और इन्होंने अकुलवीर तंत्र नामक एक रचना लिखी। इसके अलावा साथियों इन्होंने कौल, ज्ञान, निर्णय, ये इनकी एक और रचना है साथियों। और एक और रचना है साथियों कुलानंद, ये भी मच्छंदरनाथ की है। और एक है ज्ञान कारिका, ज्ञान कारिका, ज्ञान कारिका। और अकुलवीर तंत्र, कौल, ज्ञान, निर्णय, कुलानंद, ये मच्छंदरनाथ की रचनाएं हैं साथियों। फिर है 8वां प्रश्न, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है। माधव हम परिणाम निराशा, ये आदिकाल की पंक्ति है साथियों। इसमें ऑप्शन है कबीरदास, केशवदास, तुलसीदास, विद्यापति। तो साथियों इसे आप लोग जानते रहिए, ये विद्यापति की लाइन है। विद्यापति ने लिखा है माधव हम परिणाम निराशा, ये पद है, ये साथियों पद है, इसलिए पदावली की रचना है, इसे आप लोग जानते रहिए। और पदावली की ये पंक्ति है माधव हम परिणाम निराशा, विद्यापति की है। अगला है प्रश्न साथियों, अमीर खुसरो मुख्यतः हैं हिंदी का कवि, अरबी का कवि, फारसी का कवि, उर्दू का कवि। तो साथियों अमीर खुसरो के विषय में आप लोग जान लीजिए। अमीर खुसरो एक ऐसे कवि थे जो 11 सुल्तानों का, साथियों और 3 अफगानों का, ये अमीर खुसरो 11 सुल्तान और 3 अफगान का शासन काल देखे थे, माने उनके शासन काल में ये मौजूद थे। और ये मुख्यतः यहाँ पूछा जा रहा है। तो साथियों सुल्तान और अफगानों की दरबार में जो कवि रहा हो वह फारसी का मुख्यतः कवि है। हिंदी के कवि इसलिए अमीर खुसरो की जो भाषा है वह खड़ी हिंदी में भी लिखे हैं, अपभ्रंश अवहट्ट जैसी भाषाओं में नहीं लिखे हैं। ये मुख्यतः फारसी भाषा के कवि हैं और ये जब हिंदी में प्रयास किए तो उसमें खड़ी बोली का पुट मिलता है, इसलिए इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ साथियों प्रश्न है अमीर खुसरो मुख्यतः हैं, तो अमीर खुसरो मुख्यतः फारसी के कवि हैं साथियों। फिर अगला प्रश्न है साथियों, नरवय बोध रचना है। नरवय बोध रचना किसका है? मलुकदास, गुरु नानक, जम्बनाथ, गोरखनाथ। तो साथियों इसका सही जवाब है गोरखनाथ। गोरखनाथ वैसे तो 40 ग्रंथ लिखे थे जिसमें 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जिसमें आप 14 इसमें आत्मबोध भी है साथियों, आत्मबोध है, 15 तिथि है, ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। 15 तिथि है, सप्तवार भी लिखे हैं, सप्तवार ये अमीर खुसरो, ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। इसके साथ साथियों ये ज्ञान तिलक भी लिखे हैं, इसे भी आप लोग जानते हैं, ज्ञान तिलक इनकी रचना है साथियों। ज्ञान चौतीसा भी लिखे हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। ये 14 मुख्य रचनाएं हैं। पंच मात्रा भी लिखे हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। तो यहाँ पूछा गया है नरवय बोध, नरवय बोध किसकी रचना है? तो नरवय बोध
गोरखनाथ की रचना है साथियों। इसके अलावा ये शिष्या दर्शन भी लिखे हैं, इसे आप लोग जानते रहे, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। शिष्या दर्शन किसकी रचना है? ये गोरखनाथ की रचना है। प्राण शकली भी लिखे हैं, इसे आप लोग जानते रहे। इस तरह से 14 रचनाएं इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं गोरखनाथ की। नरवय बोध रचना गोरखनाथ की। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।